Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to ORAC classes of English language. Today our topic is transformation. Transformation 2023 बोर्ड प्रैक्टिस सेट्स। तो हमने 2023 के सभी प्रैक्टिस सेट्स को यहाँ पर लिया है, उनके क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। और किसी भी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो या बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो हमें क्या करना होता है कि अगर हम PYQs को सॉल्व करें और उनको कई बार रिवाइज करें तो हमारे मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस तरह की सीरीज़ बेस्ड वीडियोस को देखते रहने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को कंपल्सरीली हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं 2023 के पहले सेट के पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, डिड यू सी हिम यस्टरडे, ये आपका पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस प्रिपेयर होनी चाहिए, आपको कुछ रूल्स तैयार होने चाहिए। उन सभी रूल्स से रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप सर्च करके और पैसिव वॉइस और ऐसे क्लासेस डाल करके जब सर्च करेंगे तो आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। इस पहले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पॉइंट आउट करना है कि हमारी वर्ब कहाँ है और हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। आपको कोई भी रूल आता है या नहीं आता उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है और बिना किसी झंझट में जाए, बिना किसी मैसअप को क्रिएट करे, हमें लर्न करना है कि हम कैसे सीखें। हमने यहाँ पर पाया कि ये हमारी जो है मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन और प्रोनाउन हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। तो हमने यहाँ पर हिम को ही बना लिया। जब भी आपका डिड आ जाए हेल्पिंग वर्ब पर तो आप वॉज वर्ब में से कोई सा एक लेते हैं जो कि इस नए आए हुए ऑब्जेक्ट को, जो कि सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है, के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। तो वॉज ही, तो यहाँ पर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। वॉज ही सीन यस्टरडे बाय यू। यू का नॉमिनेटिव केस और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो एक जैसे ही होते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब है सब्जेक्ट पर आने वाला वर्ड और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है, या एक्यूजेटिव केस का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर लिया। जब भी पास्ट इंडेफिनिट आता है तो आप वॉज वर्ब लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो इज आर एम लगाते हैं। इसी तरह से आपको दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ऐड होने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको आप हमारी दूसरी वीडियो से सीख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट 1 का दूसरा क्वेश्चन। तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। तो जब भी हम डिग्रीज़ को चेंज करते हैं तो डिग्रीज़ को हमने सेट्स में अपनी वीडियो के अंदर सॉल्व किया हुआ है। मान लीजिए कि आपको अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया है वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल फॉर्म, तो इसके पॉजिटिव डिग्री में आप वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं, इसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री में आप देन मोस्ट अदर का यूज़ करते हैं। तो ये आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है पॉजिटिव डिग्री, तो आप जो बिगिनिंग करेंगे वो वेरी फ्यू से ही आपको बिगिनिंग करना है। तो जब भी हम पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो बाद वाला पार्ट हमेशा पहले आता है। और बाद वाला पार्ट पहले आने पर आप क्या करते हैं कि इस नाउन को पहले लिख लेते हैं, वेरी फ्यू पोएट्स। अब वेरी फ्यू अपने आप में प्लूरल है और तुलसीदास यहाँ पर सिंगुलर थे, तो आप लिखते हैं वर। वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। तो आप याद रखें, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स,
बुक्स या जो भी आपका नाउन हो वो प्लूरल में आएगा, सुपरलेटिव में आएगा। और कॉम्पैरेटिव डिग्री में आप क्या करते हैं, कॉम्पैरेटिव डिग्री में आप देन मोस्ट अदर के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं हम सेट बी के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस डाला, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। हमने बताया था कि पहले आप वर्ब को पॉइंट आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ नॉमिनेटिव केस बन करके आ जाएगा। सेकंड फॉर्म होने पर आप वॉज लगाते हैं और आपने यहाँ पर लगा दिया शॉक्ड। अब हमें एक आदत होती है कि ये माने हुए होते हैं कि पैसिव वॉइस जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे बाय। लेकिन यहाँ पर बाय नहीं लगना, हम अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे। ये जो आपका हिज डेथ था ये आपका पहले आ गया, ये यहाँ पर लास्ट में आ गया। अब आप जब भी शॉक्ड वर्ड यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे एट। तो आपको लर्न करना है शॉक्ड एट। ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना है, जैसे कि आप सरप्राइज्ड के बाद एट लगाते हैं, ठीक है। और अगर कभी भी आपको इंटरेस्टेड वर्ड आ जाए तो उसमें आप बाय की जगह पर इन लगाते हैं, और नॉन आ जाए तो टू लगाते हैं। तो ये वर्ड्स आपने लर्न कर लेने हैं। No one will deny that Greece tried his best to please the officer। तो इसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना है इसको किस में, अफर्मेटिव में। अब हमें जानना है कि अफर्मेटिव होता क्या है। अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस है जिसमें ना तो क्वेश्चन आता है और जिसमें ना ही कोई नेगेटिव वर्ड आता है। तो जब भी हम इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में हम या तो ऑपोजिट वर्ड का यूज़ करते हैं, या अगर हमें कॉम्पैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना है, नोट होता है तो हटा देते हैं, नहीं होता है तो लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया है नो वन विल डिनाई। तो अगर हम ये कहेंगे कि कोई भी नहीं करता मना, तो नहीं प्लस मना, तो इसका मतलब हो गया कि एवरीबडी एक्सेप्ट्स, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम नेगेटिव बनाते हैं या अफर्मेटिव बनाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सेंस वही रहना चाहिए, जबकि आपका जो सिंटैक्स है या स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव बनाना है लेकिन सेंस यही रखना है कि मना कोई नहीं करता, और जब मना कोई नहीं करता तो सब एक्सेप्ट करते हैं। तो बस यही लिख देना है आपको, नो वन विल डिनाई का मतलब एवरीबडी विल एक्सेप्ट, everybody will accept that। और ये जो दैट से आगे का सारा पार्ट है आप एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। यहाँ आपका ये चेक किया जाएगा, इसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं सेट सी के दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे ही वॉज अपॉइंटेड एज अ साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। अब हमें इसके अंदर एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस बनाना है तो अभी तक तो हम पैसिव वॉइस के यूज टू थे। तो एक्टिव वॉइस बनाने में सबसे पहले जो आपको बाय पर यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन दिया गया है इसको सब्जेक्ट बनाकर हम पहले लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, अब जब भी वॉज के साथ आपको थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो आप वॉज को यहाँ से डिलीट करके अपॉइंटेड कर दीजिए, यानी सेकंड फॉर्म कर देनी है, वॉज हट जाएगा आपका। और ये जो ही है ये ठीक वर्ब के बाद हिम बन जाएगा और आप आगे लिखेंगे एज अ साइंस टीचर। तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाय वाला पार्ट पहले लाना है, वॉज डिसमिस कर देना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म करके जो पहले लिख रहा था ही उसको हिम पर ऑब्जेक्टिव केस में डाल करके सीधा लिख देना है। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको TOO दे और यहाँ पर प्रेजेंट हो तो आप लिखेंगे कि शी इज़, इस टू की जगह आपने सो करना है। ये जो TOO एडवर्ब है इसको आपने सो करना है। तो आप लिखेंगे शी इज़ सो फैट
और इस अकेले टू की जगह आप लिखेंगे दैट। पिछला सब्जेक्ट आप एज इट इज यहाँ कॉपी कर लेंगे, शी। अगर इज है तो कैन नॉट और वॉज है तो कुड नॉट, शी कैन नॉट रन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस टू की जगह आपने इतना पार्ट चेंज कर दिया टू से। ये आप बिल्कुल रट लीजिए, ये आप बिल्कुल सीख लीजिए कि टू को आपको इस तरह से सब्जेक्ट पहले का यहाँ पर ला करके कैन नॉट या कुड नॉट लगा करके अकॉर्डिंग टू द टेंस गिवन इन द फर्स्ट पार्ट लिख देना है। ये आपका नेगेटिव आ गया। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब आपकी वर्ब आई हेल्प और द पुअर के आगे मैन है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ आ जाएगा द पुअर मैन। ठीक है, द पुअर मैन। अब यहाँ डिड की जगह सिंगुलर में आप वाज लगाएंगे, नॉट हेल्प्ड बाय हर। कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, तो इसमें पैसिव वॉइस आपको ट्रांसफॉर्म करना है, पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आपको वर्ब मिला कंप्लीट, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ले लेते हैं, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ठीक बाद दे रखा है आप यहाँ पर लगा देंगे, लेट दिस वर्क। अब आप बी कंप्लीटेड यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपको स्पेशल याद रखना है, कर देना है, और आगे का सारा कॉपी कर दीजिए। एक एक सेंटेंस को कई कई बार बनाइए, एक बार देखकर समझकर बनाइए, दूसरी बार बिल्कुल ना देखें, तीसरी बार फिर सारे एक साथ बनाएं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये इस हद तक कहिए कि ये सब आपको याद हो चुके हों। अब हम आते हैं सेट ई के और एफ के अगले क्वेश्चंस पर। सेट ई के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज सीवियरली बीटन बाय हिज मदर। सेट ई के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज सीवियरली बीटन बाय हिज मदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन है, तो हमें बाय के बाद हिज मदर मिला, तो यहाँ पर हम हिज मदर को इस ही की जगह पर नोट कर लेंगे, हिज मदर। जब आप एक ही क्वेश्चन को कई बार कर करके देखते हैं, तो जब कभी कोई दूसरा पैसिव वॉइस आता है तो आपको एक्टिव वॉइस में उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर बनाने में बहुत आसानी होती है। इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और जब भी आपको इज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो आप इज को हटा दें और एस और एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें। हिज मदर, मदर सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा बीट्स। अब किसको, ही आ जाएगा यहाँ पर हिम। अब सीवियरली आया था इसके बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे हिज मदर बीट्स हिम सीवियरली। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि सीवियरली आपको वर्ब से पहले दिया है, तो हिज मदर आप चाहते तो सीवियरली को यहाँ भी आप लिख सकते थे। एक्चुअली एलवाई बेस्ड जितने भी आपके एडवर्ब्स होते हैं वे ऑब्जेक्ट होने पर आप वर्ब से पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं, दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो अदर गर्ल इज़ एज ब्यूटीफुल एज शी इज़, और आपसे कहा गया है कि सुपरलेटिव डिग्री आप बनाएं। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम बनाते हैं तो हमें पैटर्न चेक करना है कि जब भी हमें नो अदर दे रखा हो तो कॉम्पेरेटिव में देन एनी अदर, और सुपरलेटिव में द प्लस जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, द बेस्ट, द वर्स्ट या द लॉन्गेस्ट, वो आता है। तो अब हम जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनाएं या कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाएं और हमें या तो पॉजिटिव डिग्री दे रखा है या पॉजिटिव डिग्री बनवा रखा है, तो बाद वाला पार्ट हमेशा शुरू में लाते हैं। तो आप लिखेंगे शी इज़, शी इज़ पहला आ गया, तो हम लिखेंगे ब्यूटीफुल का द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये आपका मुकम्मल हुआ। अब जब अगर आप इसका कॉम्पैरेटिव बनाते हैं तो आप लिखेंगे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। तो यहाँ पर अदर को पीछे ले जाकर
ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो जब एकमात्र यूनिट सबसे अच्छी या सबसे ख़राब होती है तो आप द मोस्ट, नो अदर और देन एनी अदर का यूज़ करते हैं। सेट एफ का पहला क्वेश्चन है, जम्मू इज़ नॉट सो हॉट एज दिल्ली। तो जब भी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, डिग्री की नहीं। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे चेंज करने पर, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो कॉम्परेटिव बनाएंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर लाएंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर लाएंगे। तो आपने क्या किया कि आप दिल्ली पहले ले आए, नॉट था तो नॉट हट जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री है तो हो जाएगा हॉटर, देन जम्मू। आप चाहें तो इज लिखें, ना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी तरह से ये आंसर सही होगा। हु कैन डू इट, हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जब भी हु आ जाए आप करते हैं बाय होम, इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आ जाएगी कैन। ये जो वर्ब के बाद इट दिया है इसको आप पहले ले लीजिए और कैन की रिक्वायरमेंट भी लगाकर पूरी कीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन आप लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका सेट एफ भी पूरा हुआ। अब इस 2023 का लास्ट सेट, सेट जी, आइए समझते हैं। सेट जी के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारा एक रूल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वो यहाँ पर हमारे पास आ गया। हमने कहा था जब एक अकेली यूनिट, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई प्लेस हो, तो प्लेस नाउन में ही आता है, तो जब हम उस अकेली यूनिट के सबसे अच्छा होने की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री अगर उसके अंदर आया है तो उसके कॉम्परेटिव में देन एनी अदर लगाते हैं और उसके पॉजिटिव डिग्री में हम नो अदर लगाते हैं बिगिनिंग में। तो ये हमें याद कर लेना है। कॉम्परेटिव डिग्री हम इसकी बनाने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी, कॉम्परेटिव बनाना है तो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ये याद रखिए कि बिगिनिंग एक जैसी होती है। तो कोलकाता इज़, तो ये जो बिगेस्ट है इसको आप बिगर कर लीजिए, द हट जाएगा, इज़ बिगर, इस सिटी को हम आगे यूज़ करेंगे, देन एनी अदर सिटी, देन एनी अदर सिटी, और जितना सारा बच रहा है आप लिख देंगे इन इंडिया। इसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। तो जब भी नो सूनर आ जाए तो आप इसको एज सून एज कर देते हैं। आप इसको एज ए कंजंक्शन भी लर्न कर सकते हैं और इसको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर भी याद रख सकते हैं। और जब आपका एडवर्ब इस तरह से एज सून एज में बदल जाए तो फिर आप डिड हटाकर इसकी सेकंड फॉर्म कर देते हैं, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड। आपने ये सेकंड फॉर्म कर दी, डिड यहां से रिमूव कर दिया और इस देन को यहां से हटा दिया जाता है, कॉमा, आप लिखते हैं आई गॉट डाउन। तो हमने सीखा कि नो सूनर को एज सून एज में चेंज करके जो टेंस ये है उसी टेंस की वर्ब लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम हटा देते हैं। तो इसमें जितने भी आज रूल्स आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप डालिए डिग्रीज़ और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो सारी डिग्रीज़ आ जाएंगी, या जो भी टॉपिक डालेंगे उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।